दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज गांव मानापारा में जो कि अयोध्या में है। और अयोध्या में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम इस गांव में पहली बार हो रहा है, जो कि यहाँ मैं आपको बता दूं अयोध्या में सर्व समाज सम्मेलन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्व समाज सम्मेलन जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं की तादाद यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी महिलाएं जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धम्म और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध, काशीराम साहब और हमारे महापुरुषों के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की है। मैं बता दूं ये कार्यक्रम सर्व समाज सम्मेलन जो है वो पवन कुमार जी कर रहे हैं, जो आरएमएल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा जो है वो महिलाओं की तादाद है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काजू कतली की मिठाई भी बांटी जा रही है। सबसे महंगी मिठाई होती है काजू कतली की। और तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पर तस्वीर भी लगाई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की भी लगाई हुई है, काशीराम साहब की भी लगाई हुई है। हमारे यहाँ पर युवा कलाकार बहुत सारे गायक आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे गायक यहाँ पर हैं। ये मिशनरी गायक हैं, इनसे भी पूछना चाहूँगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर मिशन गायक गोविंद मस्ताना है। और हम लोग महापुरुषों के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के ये गीत संगीत के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग अभी 2 साल से लगातार इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बुलाना चाहे तो कोई फ़ोन नंबर है? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9119 80 65 42, अम्बेडकर नगर। एक बार नाम मिशन गायक गोविंद मस्ताना। बिल्कुल, गोविंद मस्ताना जी हैं, यहाँ पर हैं। और जो मन संचालक कर रहे हैं मैं उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करूंगा। सर आज पहली बार यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम लग रहा है। आज मैं पहली बार इस स्टेज पे चढ़ा हूँ और हमको संचालन के लिए कहें और मैं संचालन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि पवन कुमार जी की माता जी भी यहीं पर ही बैठी हुई हैं और उनके पिताजी भी हैं और सारे परिवार के लोग हैं, पूरे गेस्ट वगैरह भी यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। अगली आप अब पेशकश देख सकते हैं। जिसने मानव को ज्ञान के शिखर तक पहुँचाया, जिसने मानव को विज्ञान से परिचित कराया, ऐसे महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हो। दूसरी कड़ी में है जिसने युद्ध छोड़ कर संत प्रवर बोध सत कबीर को नमन करता हो। जिसके सत्य को मनवादी भी डिगा न सके, जिसके सत्य को मनवादी भी डिगा न सके, बल्कि जिसके चरणों में राजा महाराजाओं महारानियों को शीशे झुकाना पड़ा, ऐसे मानवतावादी संत शिरोमणि रैदास को सत सत नमन करता हो। जिसने सबके लिए शिक्षा का द्वार खोला, ऐसे ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हो। जिसने सभी दबे कुचले मजलूमों बहुजनों को सर्वप्रथम आरक्षण दिया, ऐसे जननायक छत्रपति साहू जी को नमन करता हो। जिसने भारत में फिर से बुद्ध चक्र को गतिमान किया, जिसने लड़ाई लड़कर वंचितों मजलूमों को हक दिलाने के लिए सुंदर संविधान दिया, ऐसे बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हो। बहुत बहुत साधुवाद देता हो। निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर आए हुए भाइयों बहनों माताओं एवं बहनों को मैं अपनी तरफ से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है और कहा गया है कि जो कुछ मिला वो हमें बाबा की बदौलत, चलना भी हमने सीखा तो बाबा की बदौलत, यदि बाबा न होते तो हम नहीं थे, हुई कौम रोशन तो बाबा की बदौलत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अभिनंदन एवं वंदन करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का एवं आयोजक श्री पवन कुमार जी का एवं बड़े भाई इनके पिताजी का एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि ये फूले फले और इनका कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे। भगवान बुद्ध से वंदना करता हूँ कि ये अति ऊंचाइयों पर जाएं और इनके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।
होश को बदलो तो ये हालात सुधर जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आज इसके पहले बाबा साहब के कितने लोग जो बाबा साहब को मानते हैं और मानते हैं लेकिन ऊपरी तौर से हृदय से नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग को हृदय से मानना चाहिए। गौतम बुद्ध भगवान उन्होंने क्या किया, पूरे परिवार छोड़ के एक महान संत बन गए। और इसके अलावा बुद्ध भगवान के शरण में जाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शरण लिया, जबकि हिंदू धर्म में छुआछूत भेदभाव तमाम मेर के हिंसा दोषी रहा है। उन्होंने जा कर के वहाँ पर अपना शरण लिया और इसके अलावा वो संविधान भारत के महान बनाए, वो क्रांतिकारी थे। इसलिए हमारे माताओं बहनों के लिए पढ़ना और लिखना हर एक चीज़ को शिक्षा बाबा साहब ने लिखकर संविधान में गए हैं। इसलिए हमको अपने विचारों से चलना चाहिए बाबा अम्बेडकर के और बुद्ध भगवान के शरणों में। इसलिए सभी माताओं बहनों को और भाइयों को मैं जय भीम जय भारत करता हूँ। काम करो ऐसा पहचान बन जाए और हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सब काट लेते हैं, यहाँ तो जिंदगी सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो की मिसाल बन जाए। आशा करते हैं कि हमारे भतीजे पवन कुमार का जीवन सुखमय और सरल रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम। जय भीम का नारा जब तक बरकरार रहेगा, देश का कारवां बाबा साहब का मिशन मानव का दुश्मन भी शर्मसार रहेगा। चाहे जितनी कर लो कोशिश हमें मिटाने की, चाहे जितनी कर लो कोशिश हमें मिटाने की, जय भीम वालों का जज्बा बरकरार रहेगा। मानापारा में जो कार्यक्रम हो रहा था मैं उसी में ही हूँ अभी भी, और कार्यक्रम समाप्त हो गया है। और मैं आपको बता दूं ये अयोध्या की धरती पे मानापारा गांव है, वहीं पर ये कार्यक्रम हो रहा है। पवन कुमार जी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजन किया था। सर, क्या उद्देश्य था कि आज ही आपको ये कार्यक्रम करना चाहिए था, क्योंकि आज अगर हिंदू कैलेंडर से कहा जाए तो छोटी दिवाली है। पर आज हम जो है भारतवर्ष में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो जो है मुस्लिम वर्ग पे हों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हों, चाहे जो है वल्लभ भाई पटेल जी हों, कुर्मी समाज पे हैं, चाहे जो हमारे पेरियार जी हों, ललई राम जी यादव जी हैं, यादव समाज पे, हम सभी को समाज से नहीं हमें मतलब है जात तोड़ो समाज जोड़ो, जात तोड़ो समाज दोड़ो, एक शाम महापुरुषों के नाम। इसीलिए यह प्रोग्राम रखा गया है अयोध्या की धरती पर मानापारा। हम महापुरुषों की यादगार में आज छोटी दिवाली मना रहे हैं, छोटी दिवाली मना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, दीपक उत्सव हो रहा है। और महापुरुषों की आत्मा को शांति मिलेगी कि आज हमारा कोई जो है संतान जो है पवन कुमार पांडे के रूप में, पवन कुमार के रूप में कोई पैदा होकर अयोध्या में मेरी अलग जला रहा है। हम उनकी अलग जो है मानापारा अंबेडकर नगर से लेकर दिल्ली तक, आपके अमेरिका तक, दुबई, लंदन तक, विदेशों में जाके हेलीकॉप्टर से जाएंगे। और मानवर जो है हम जितने महापुरुष हैं हमारे भारतवर्ष के, हम सबका प्रचार करेंगे। चाहे वो अशोक सम्राट जी हों, चाहे जो है हमारे वाल्मीकि जी हों, चाहे हमारे जो है गौतम बुद्ध जी हों, चाहे हमारे संत रविदास जी हों, चाहे हमारे फातिमा बेगम जी हों, चाहे हमारे अब्दुल कलाम जी हों, जितने महापुरुष हैं, झलकारी बाई हुई, रानी बाई हुई, महाराणा प्रताप जी हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, जितने महापुरुष हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हम उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज जो ये मानव धर्म को जगाने का काम हो रहा, हम मानव एक हैं, भाई भाई एक हैं, हमारी सब बहनें हैं, हमारी सब माताएं हैं। हम ब्लड बैंक में जाते हैं, रक्त कोष में जाते हैं। जब हमारा रोगी बीमार होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं पवन जी आप 4 यूनिट ब्लड का जो है इंतजाम कीजिए, तो हम ब्लड कोष में जाके
डॉक्टर किरण बेदी, डॉक्टर देवेंद्र सर, डॉक्टर जो है जय शुक्ला जी पे प्रणाम करके वहाँ हम खून की व्यवस्था करते हैं, रक्त की। लेकिन हम वहाँ जो है जात नहीं पूछते, सर ये किस जात का जो है, किस बिरादर का, किस कौम का, किसका ये खून है। लेकिन हम रोगी का प्राण बचाना चाहते हैं, हम रोगी का प्राण बचाते हैं। हम आप लोगों के शरण में आए हुए हैं और आप लोगों से हम आशीर्वाद चाहते, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और आने वाले समय में 2024 में आपका बेटा पवन कुमार माता पिता के लेकर हम अमेरिका और दुबई, लंदन, कनाडा जाने की तैयारी में हैं और वहां आप लोगों को प्रचार करेंगे, सर्व समाज सम्मेलन करेंगे और आपके जो है भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर हम कई जिलों में जैसे जो है रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। और हमारे बीच में कोई जो है ऐसा बच्चा हो जो आश्वस्त हो, हम जो है उसे तहे दिल से स्वागत करेंगे और उसको हम अपने किराए भाड़े पे लगाकर दिल्ली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यम्स हुआ, लेडी हार्डिंग हुआ, कलावती हुआ, सफदरगंज हुआ, जो भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, बच्चे का इलाज कराने और जान बचाने का काम करूंगा। दोस्तों, ये मेरा आप लोगों से अपील है। हमारे बीच में कोई हमारी माताएं हैं, पिता हों, महापुरुष हों, भाई हों, जिसे आँख से नहीं दिखाई दे रहा हो, ऑपरेशन आँख का करवाना है, उनको जो है किडनी का प्रॉब्लम है, A to Z कोई प्रॉब्लम हो शरीर के अंदर, आपका बेटा पवन कुमार इलाज कराने के लिए तैयार है। किराया भाड़ा से लेकर, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ, चाहे लेडी हार्डिंग हुआ, चाहे यम्स हुआ, चाहे सफदरगंज, हर अस्पताल में आपका बेटा जाके उनका प्राण बचाने का काम करेगा। हमारे बीच में कोई बेरोजगार हमारा भाई हो, साथी हो, कोई धंधा करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता हो, वो समाज में उठना चाहता, आपका बेटा पवन कुमार चाहे जितने पैसे लगेंगे उस व्यक्ति को धंधा बिजनेस करा के उठाने का काम करेंगे। दोस्तों, हमारा यही आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज हमें बहुत खुशी हुई, सर्व समाज सम्मेलन में आप लोग हमारा स्वागत किए और हम आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत किया और स्वागत हमेशा करता रहूँगा। हमेशा जब तक हमारे शरीर में ये जान रहेगी, ये सांसें रहेंगी, तब तक आपका बेटा पवन कुमार हमेशा आपकी जान बचाने का काम करेगा। हमेशा आप लोगों के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं और ये पे याद करते रहेंगे। आज ही नहीं, छोटी दिवाली है आज है, लेकिन हम बड़ी दिवाली भी मनाएंगे, बड़ी दिवाली ही मनाएंगे। चमन में फूल खिलते हैं बहार बनके, चमन में फूल खिलते हैं बहार बनके। आज का दिन मुबारक हो महापुरुषों के गले में, आप लोगों को गले का हार बनके, आप लोगों को गले का हार बनके, आप लोगों को गले का हार बनके। बात ही बात में ईमान बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। हे दोस्तों, आप लोग अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, हम रात ही रात में इतिहास बदलने का काम करेंगे, इतिहास बदलेंगे। बिल्कुल, इतिहास बदलने का काम करेंगे। पवन कुमार जी जैसे लोग अगर समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें तो शायद ये समाज जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। पवन कुमार जी के पिताजी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, वो गाना भी गाते हैं, कवि भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा आज आपके बेटे ने इतना भव्य आयोजन किया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फूल किना बाढ़ हैं, जैसे फूल बाढ़ा था। फूल है गुलाब का, खुशबू लिया जाता है, पिता के बेटा के चरणों में जीवन दान दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अंगूर का है, अंगूर का फल है गुच्छे गुच्छे, बाबा साहब के चरणों में गिरते हैं अच्छे अच्छे। बहुत बढ़िया। अगर बाबा साहेब आए न होते, आए न होते, गुलाब के तरह मुस्कुराए न होते। अगर बाबा साहेब आए न होते, भारत देश चमकाए न होते। अगर बाबा साहेब आए न होते, आए न होते, गरीबों का दुख ये मिटाए न होते। अगर संत रविदास आए न होते, आए न होते,
अरे पछुक सरजू बहाए न होते। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जिसके पिताजी इतने अच्छे हों और इतने अच्छे विचार हों तो उनका बेटा क्यों ना अच्छे काम करे। और मैं यही आपसे चाहूँगा कि आप लोग भी बौद्ध धर्म के लिए और समाज के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए अगर आप काम करते हैं तो तन मन धन से निस्वार्थ अगर काम करते हैं तो आपको विजय जरूर मिलेगी और ये भारत बौद्ध में जरूर होगा। जैसे कि आज यहाँ पर अयोध्या की धरती पे जो कार्यक्रम हुआ है वो एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और ये सर्व समाज सम्मेलन था। सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर समाज की ही बात हुई। जय भीम, नमो बुद्धाय। अयोध्या से मिलेंद्र गौतम।